अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा HTML का 8 लेक्चर है। इसके अंदर हम फॉर्म की इनपुट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉर्म को क्रिएट करना देखा था कि हम बेसिक फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उसी कोड को यूज़ किया है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल काम किया था। टेबल के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया है। आप इसको वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। आप जिसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। टेबल में ये होता है कि एक लेआउट एक सीक्वेंस से बनता है। वैसे अगर हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस खराब रहता है। तो अब हम वन बाय वन इनपुट टाइप को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो बटन है। हम यहाँ पे जब बटन क्रिएट करते हैं आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म होता है इसमें बटन होता है। जैसे आपका LMS है, तो यहाँ पे मैं अगर उसी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे बटन बना हुआ है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म सबमिट होता है। यहाँ पे वो वैलिडेशन करता है ID की, पासवर्ड की, और फिर हमारा जब डेटा सबमिट होता है तो वो सर्वर में से वैलिडेशन करता है कि स्टूडेंट की ID पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम एक नीचे बटन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसी जो हमारी टेबल रो है इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये टाइटल है, जो लेबल है, ये यहाँ पे नहीं आना। अच्छा, मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है ये नेम ईमेल। आप इसको लेबल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। यही बेहतर है कि आप इसको लेबल के अंदर लिख लें। तो यहाँ पे हमने एक बटन बनाना है। उसकी टाइप क्या होगी? टाइप हमारे पास हम उसको बटन रख देते हैं और नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। और नेम में देखें ना, हमने जो नेम है वो इसका लोअर केस में ट्राई करें लिखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे जब हम PHP में गेट करवाते हैं तो वहाँ पे सेम स्पेलिंग लिखनी होती है। अगर आप उसको कैपिटल स्मॉल करते हैं तो एरर आता है। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि बटन को एक वैल्यू एट्रीब्यूट में टेक्स्ट शो करवाना है कि जब हमारे बटन के अंदर क्या लिखा है। बेसिकली वैल्यू का क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा RS साइन इन, तो ये हमारी वैल्यू है। इसके अंदर हमने ये अपने जो यूज़र हैं वेबसाइट के उनको शो करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चले हम इसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। सेव किया और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बटन है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमारा एक सिंपल बटन क्रिएट हुआ है। अब इसका फॉर्म के साथ लिंक नहीं है कोई भी। जैसे हम यहाँ पे देखें ना, अगर अपने यहाँ पे LMS पे, तो अब इस बटन का फॉर्म के साथ लिंक है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म की वैलिडेशन होती है। तो ये हमारा जो सिंपल बटन होता है उसकी हम टाइप क्या रखते हैं, फॉर्म के अंदर बटन रख देते हैं। हमारे उस फॉर्म के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। हमने उसको किसी और पेज के साथ लिंक करना है। बेसिकली बटन का क्या पर्पज है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे वो हम लिंक करवा सकते हैं किसी दूसरे पेज के साथ या फॉर्म के साथ बना सकते हैं। तो अगर हमने कोई सिंपल बटन क्रिएट करना है तो हमने उसकी टाइप रखते हैं बटन। तो इसको हमने देख लिया। इसको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी डिस्कस कर ली हैं। और हम क्या करते हैं, दूसरी हमारे पास टाइप होती है यहाँ पे सबमिट। यहाँ पे सबमिट कहाँ पे है, ये पढ़िए। जब हमने फॉर्म का बटन क्रिएट करना है, जब हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करें तो फिर हमारा जो आगे डेटा है वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए या डेटा शो होना चाहिए। तो हम डिफरेंट आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो PHP में जाके देखेंगे। तो उसके लिए हम टाइप जो रखते हैं वो हमारे पास होती है सबमिट। अब मैं सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखें यहाँ पे हमारा पेज रिफ्रेश भी हो रहा है ऊपर। अब ये हमारा सबमिट बटन बन गया है। तो और वैल्यू के अंदर हम जो यहाँ पे टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया तो हम यहाँ पे लॉगिन लिख सकते हैं वैल्यू के अंदर। बेसिकली बटन के अंदर जो वैल्यू होती है वो जो टेक्स्ट हम यूज़र को डिस्प्ले करवाते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और नेम हमारा क्या होता है, हम उस अपनी जो इनपुट होती है, जो बटन होता है, उसको हम इनपुट उसको नेम असाइन करते हैं ताकि हम उसको आगे जाके गेट करवा सकें। और यहाँ पे आप रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने एट्रीब्यूट आपको बताए थे कि ये हमारा जो इनपुट है इसको फिल करना मैंडेटरी है। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है।
और उसके बाद हमारे पास ये सबमिट होती है जब हम अपना सबमिट बटन बनाते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हमारा फॉर्म सबमिट हो। उसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टीआर बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक टीडी डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसको इस इनपुट को यहाँ पे रहने देते हैं और नीचे जाके एक और इनपुट बनाते हैं, एक और टेबल रो क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पे हम इसको नहीं शो करवाते। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और नेम हम यहाँ पे सब्जेक्ट रख देते हैं कि हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाते हैं यूजर से, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये हमारे पास एक आ गया। अब हम यहाँ पे ना साथ में टेक्स्ट भी शो करवा देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, ताकि वो मैसेज भी साथ में आए ना कि ये किसके लिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश आ गया। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे ना सब्जेक्ट इसके के ऊपर ही लिखते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा शो हो, क्योंकि हमारे पास दो टी डी है ना। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इससे पहले एक और टी डी ऐड कर देते हैं ताकि वो अपनी स्पेस ले लेगा और ये आगे हो जाएगा एक कॉलम। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, हम इसके साथ ही रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी वो नीचे आ जाएंगे। अपने ये वाली टी आर हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ठीक है, क्योंकि ना हमने नीचे और भी सब्जेक्ट ऐड करने हैं, इस वजह से मैंने वो वैसे रखा था। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट इंग्लिश। अब हमने इसके अंदर वैल्यू भी रखनी है, वैल्यू एट्रीब्यूट, जो हमने डेटाबेस में सेव करना है। अब यहाँ पे हमने ये जो रखा है ये यूज़र को शो होगा, और वैल्यू के अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है जो उसके अंदर एंटर करवा रहे हैं वो हम वैल्यू के अंदर रख देंगे। बेसिकली वैल्यू में क्या होता है, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। ये रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, ताकि जब कोई इसको रीड करे, जब डेटाबेस में सेव हो, तो उसको अंडरस्टैंड कर सके। और यहाँ पे हम एक और टी आर बनाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। और सब्जेक्ट हम बस एक बार ही शो करवाएंगे, और सेकंड हम यहाँ पे उर्दू करवा देते हैं। और नेम हमारा सेम रहेगा सभी के लिए, सब्जेक्ट, क्योंकि हम इसमें क्या एंटर करवा रहे हैं, हम इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा रहे हैं, एंटर नहीं करवा रहे। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम देते हैं। इसी तरह से आप जितने सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रख देता हूँ, ताकि हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। और बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर कर देते हैं, नेम हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे हम कंप्यूटर कर देते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। अब इसमें ये होगा कि जो भी यूज़र ने सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 8 या 10 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास होती है चेक बॉक्स, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और वो सबमिट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा ये चेक बॉक्स है। और उसके बाद यहाँ पे कलर, अगर आपने कोई कलर पिक करवाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप कलर यूज करते हैं। यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं str के बाद। यहाँ पे टाइप हमारे पास है कलर। वैल्यू की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नेम तो हम हर एक इनपुट का डिफाइन करते हैं, आपने भी डिफाइन करना है। और यहाँ पे आगे इस मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कलर आ जाएगा अपनी मर्जी का। यूज़र यहाँ पे कलर पिक कर सकता है। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप होती है कलर। उसके बाद हमारे पास है डेट। यहाँ पे कलर हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने भी आज तक कोई
प्रोजेक्ट नहीं आया जिसमें ये यूज़ किया हो। डेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम कोई डेट एंटर करवाते हैं यूज़र से, कोई रिपोर्ट वगैरह शो करवानी होती है, कोई मंथ वगैरह इस तरह से, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे हम बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाएं, और यहाँ पे टाइप क्या होगी, डेट। यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। नेम हम देंगे उसके लिए, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखते हैं DOB, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी आप डेट और सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, तो वो यहाँ पे अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट में इसकी फॉर्मेट क्या होगी, डे मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पे डेट टाइम, और अगर साथ में आपने टाइम भी सिलेक्ट करवाना है तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, डेट टाइम लोकल। मैं इसी को आगे यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलें नीचे लिख लेते हैं, ताकि अगर आप किसी स्टूडेंट को कोड शेयर करें तो कंप्लीट आपको कोड मिलना चाहिए। डेट टाइम लोकल, तो यहाँ पे ऊपर तो हम मैसेज शो करते हैं, आप उसको ना भी यूज़ करें तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। टाइप हमारे पास ये है। यहाँ पे नेम हम लिख देते हैं डेट अंडरस्कोर टाइम, अपनी मर्जी के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हाइफन यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डेट भी है और टाइम भी है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है डेट और डेट टाइम लोकल के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ईमेल। अगर आपने यूज़र से ईमेल इनपुट करवानी है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट टाइप ईमेल। इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं ईमेल को। टाइप हमारे पास है ईमेल, नेम ईमेल। में भी कोड सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम ईमेल एंटर करवा सकते हैं यूजर से। अब इसमें टेक्स्ट में और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। अब इसमें ये होगा कि जब तक वो यूजर इस तरह से @gmail.com एंटर नहीं करेगा वो सबमिट नहीं होगा। वो कहेगा कि प्रॉपर ईमेल यहाँ पे एंटर करें, लेकिन टेक्स्ट में वो आप सबमिट कर दें वो आपसे नहीं पूछता कि आपने क्या एंटर किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पे वो जब तक आप ईमेल एंटर नहीं करते, वो प्रॉपर ईमेल @email.com, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो ये आपकी टाइप होती है ईमेल। उसके बाद होती है इनपुट टाइप फाइल। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक ही में डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप यूज़ करते हैं फाइल। नेम भी मैं इधर ऐसे ही रख रहा हूँ। आपने आपने ऐसा करना है, अपने पास एक एक इनपुट अलग से बनानी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो वो सही से प्रैक्टिस नहीं होगी। अब फाइल में क्या होगा कि फाइल में यहाँ पे देखिए हमारे पास चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। हम अपने सिस्टम से यूजर कोई फाइल अपलोड करना चाहता है, कोई PDF फाइल, कोई वर्ड फाइल, या कोई इमेज अपलोड करना चाहता है, तो उसके लिए हम टाइप यूज करते हैं फाइल। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप होती है हिडन। हिडन का क्या मतलब होता है, हिडन में ये होता है कि हमारी जो इनपुट होती है वो हाइड हो जाती है, यूजर को शो नहीं होती। अब देखें वो हमारी इनपुट हिडन हो गई है। अब इसका क्या पर्पस होता है, अब हम फॉर एग्जांपल जब PHP में काम कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा डेटा होता है जो हम डेटाबेस में लेके जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हमने यूजर को शो नहीं करना होता, तो उसके लिए हम हिडन यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था जो हमारा फॉर्म का था, कि बेसिकली फॉर्म का पर्पस होता है कि हम उसको जब डेटा कोई फिल करता है तो उसको डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने यूजर से इनपुट नहीं करवानी होती, जस्ट वो डेटाबेस में स्टोर करवानी होती है। वो किधर किसी और पेज से आ रही है या हम किधर से जनरेट करवा रहे हैं, तो उसको हम हाई हिडन रखते हैं। तो वो डेटाबेस में तो सेव होती है लेकिन यूजर को शो नहीं होती। तो ये हमारे पास इसका पर्पस होता है इनपुट टाइप हिडन का। उसके बाद हमारे पास है टाइप इमेज।
अगर हमने कोई इमेज अपलोड करवानी हो, जस्ट इमेज, तो उसके लिए हम टाइप यूज करते हैं इमेज। तो यहाँ पे शायद इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट भी यूज करना है, जिसमें वो यहाँ पे देखें ना सबमिट का ऑप्शन दे रहे हैं। शायद वो इसको एक्सेप्ट नहीं इसको ले नहीं रहा, क्योंकि ब्राउजर में भी होता है, अगर हमारा जो ब्राउजर है वो अपडेट होना चाहिए, कुछ में वो नहीं चलती, कुछ ब्राउजर के अंदर, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसी तरह से कोई होगा, लेकिन यहाँ पे देखना वो सबमिट का ऑप्शन दे रहा है उस पे, उसको यूज करने पे। तो हम मोस्टली फाइल ही यूज करते हैं, इनपुट टाइप फाइल, इमेज अपलोड करने के लिए। तो इसका हो सकता है आप चेक कर लें, अगर जाती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती फिर भी कोई इशू नहीं है। हम अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादातर फाइल यूज़ करते हैं, ये वाली। उसके बाद है मंथ। अगर हमने कोई मंथ यहाँ पे एंटर करवाना है यूज़र से कि वो अपना मंथ सेलेक्ट करे, जैसे हम कोई रिपोर्ट शो करवाते हैं मंथली बेसिस पे, तो हम यूज़र से सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो मंथ है वो सिलेक्ट करें। जैसे देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, साथ में ईयर आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास मंथ हो गई। उसके बाद नंबर, हमने जस्ट नंबर एंटर करवाने हैं, तो हम यहाँ पे टाइप रखेंगे नंबर, जिसमें वो जस्ट इंटीजर एंटर कर सकता है यूज़र। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट नंबर एंटर होता है, लेकिन बाकी मैं कोई और चीज़ टाइप करूँगा वो इंटर नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। हमने जब पासवर्ड एंटर करवाना होता है तो हम उसकी टाइप जो है वो पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड में ये होता है कि वो हमारे पास हाइड हो जाता है, जो हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वो शो नहीं हो रहा था। बाकी इसमें हम हर तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट में और पासवर्ड में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे पासवर्ड में ये शो नहीं हो रहा होता और टेक्स्ट में ये शो हो रहा होता है। और सम टाइम ये सुपरवाइजर क्वेश्चन करते हैं कि ये पासवर्ड आपका यहाँ पे हाइड हो क्या आ रहा है, इसको शो करवाएं। जब हम एंटर करें जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करें, आप इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट के साथ चेंज करवा दें, तो ये यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे ये आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड होती है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो, ये भी हमारे पास चेक बॉक्स की तरह होता है। जैसे हमने यहाँ पे चेक बॉक्स देखा है, यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें इसको बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे यूज कर लेता हूँ। इसके बाद अच्छा, रेडियो में हम यहाँ पे जेंडर की एक इनपुट बना लेते हैं, जिसमें वो अपनी जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल या फीमेल। तो यहाँ पे हमारे टाइप क्या है, रेडियो। नेम, वैल्यू, अच्छा वैल्यू में हम यहाँ पे एक मेल सेट कर देते हैं चेक बॉक्स में, और रेडियो के अंदर हमने हमेशा वैल्यू एट्रीब्यूट सेट करना है। नेम हम क्या रखेंगे, नेम हम रखेंगे जेंडर। और आगे यहाँ पे मैसेज में ये हम जो शो करवाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मेल। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसी को कॉपी पेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फीमेल, नेम हमारा सेम रहेगा, और हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। और आप मल्टीपल और भी बना सकते हैं रेडियो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन बना देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये दो ऑप्शन आ गए हैं जेंडर के, मेल और फीमेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम एक सिलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपने चॉइसेस हैं, जिसमें से आपने एक सिलेक्ट करनी है, 5 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है जस्ट। तो आप उसके लिए रेडियो यूज करेंगे, जैसे पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर, जैज कैश, इजी पैसा। तो ये हमारे पास इसमें से एट अ टाइम हम एक पेमेंट मेथड यूज करते हैं, तो हम उसके लिए रेडियो यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कि ये भी हमने सेलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो और दो चेक बॉक्स यूज होती हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अगर हमारे पास जस्ट एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम रेडियो यूज करते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शन आपने सेलेक्ट करवाने हैं तो उसमें हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और इसके अंदर हम जो नेम है वो सेम देते हैं, चाहे हमारे पास 5 इनपुट हों या 10 इनपुट हों। और बाकी वैल्यू के अंदर हर एक
जो हमारी इनपुट होती है उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कि इसके लिए ये चीज़ है, इसके लिए ये चीज़ है। और ये हमारा आगे टेक्स्ट होता है जो हम शो करवा रहे होते हैं अपनी इनपुट के बाद। तो हमने यहाँ पे देख लिया रेडियो तक। उसके बाद हमारे पास है रेंज, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इनपुट बनाई है इनपुट टाइप रेंज। अब यहाँ पे हमारे पास ये रेंज आ रही है। रेंज बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम प्राइस रेंज भी सेट करवा सकते हैं। अगर आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में चेक किया होगा तो वहाँ पे हमारे पास प्राइस की रेंज आ रही होती है कि आप अपनी प्राइस की रेंज सेलेक्ट करें कि आपने कहाँ तक जो है वो परचेज करनी है, प्रोडक्ट किस रेंज में परचेज करनी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हम उसमें वैल्यू सेट कर देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू है 1,000 से 5,000 तक, 5 से 6,000 तक। तो हम जैसे जैसे वो सेलेक्ट करते हैं वो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होती है वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो हो रही होती है। आगे हम वो फर्दर प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं। तो ये हमारे पास है इनपुट टाइप रेंज। इसको भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होंगी तो उसमें यूज़ होगी, मोस्टली में हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे है रीसेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप है। इस ये हम बटन के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक और बटन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक और टीडी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू हम क्या शो करवाना चाहते हैं, रीसेट बटन बनाना चाहते हैं। तो नेम हमारा, हमें इसको रीसेट बटन को नेम देने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे टाइप हमारी क्या है, रीसेट। तो मैंने सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये हमारे पास एक बटन बन गया है जिसकी टाइप है रीसेट। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे इसमें डेटा फिल कर रहा हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो एक रॉन्ग डेटा फिल कर दिया है, मैंने किसी और यूजर का रिकॉर्ड एंटर करवाना है। अब मुझे वन बाई वन इसको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म को मैंने खाली करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसमें जो डेटा लिखा होगा वो बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल को रीसेट करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा जो जितना भी डेटा होता है मोबाइल के अंदर वो सारा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म में हम यूज़ करते हैं ताकि हम फॉर्म को एम्प्टी कर सकें। अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करें तो ताकि इसके साथ ही आए, तो देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चला गया है। तो नेक्स्ट करते हैं और इस टी डी को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा रीसेट बटन है, तो ये हम जस्ट बटन के अंदर यूज़ करते हैं रीसेट टाइप, बाकी इनपुट के अंदर यूज़ नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है टाइप सर्च। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च। नेम तो बाकी सब के साथ होगा, अब मैं यहाँ पे नेम चेंज नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाकी टेक्स्ट नहीं कर रहा। आपने हर एक के लिए अलग अलग बनानी है, हर एक 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 टी आर के अंदर बनानी है, नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएं और अपनी इनपुट इसमें बनाते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब सर्च में देखें हमारे पास कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सर्च में देखें ना, यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। बाकी इसमें हम हर तरह का डेटा एंटर करवा सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे ये इसमें आ रहा है एक तो क्रॉस आके हम उसको इसमें से डिलीट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप होती है सर्च। सबमिट हमने देख ली। अच्छा, यहाँ पे है टेल, जब हमने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवाना है तो यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे भी मैंने इनपुट ऐड की है। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट के अंदर इनपुट टाइप देते हैं टेल, TEL। अब होता है इसमें क्या है, इसमें कोई इतनी खास लॉजिक नहीं है। इसमें ये होगा कि जब हम अपना, अब देखिए ना, नंबर में हम जस्ट नंबर एंटर करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कैरेक्टर भी एंटर करवा सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब हम मोबाइल फोन पे वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो रहा होता है जब हम इनपुट पे क्लिक करते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम इस इनपुट पे क्लिक करेंगे, अगर उसकी टाइप हम टेल सेट करेंगे, तो हमारे पास वो न्यूमेरिक पैड ओपन हो जाएगा। वैसे तो वो उसमें ABCD शो हो रही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि वो हमारे पास किसी इनपुट के अंदर जस्ट न्यूमेरिक कीपैड ओपन हो जाता है। तो इसमें भी ये यहाँ पे लॉजिक होती है। बाकी आप इसमें नंबर भी एंटर करवा सकते हैं, कैरेक्टर भी एंटर करवा सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम मोबाइल में ओपन करते हैं वेबसाइट, तो वो हमारे पास न्यूमेरिक जो कीपैड होता है उसको ओपन कर देता है, जो हमारे कीबोर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट सिंपल, हमने जब टेक्स्ट एंटर करवाना, उसके बाद टाइम, जब हमने यूजर से
टाइम एंटर करवाना है कि फॉर एग्जांपल कोई बुकिंग सेंड कर रहा है कि आपने टाइम लेना है कि किस टाइम पे बुकिंग सेंड हो रही है, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर दें और यूज़र अपना जो बुकिंग का टाइम होगा वो सिलेक्ट करेगा और हम डेटाबेस में टाइम सेलेक्ट करवा देंगे कि ये उस टाइम पे उसने अपनी बुकिंग सेंड की है। तो ये हमारे पास होती है टाइप टाइम के लिए। उसके बाद यूआरएल, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम कोई वेबसाइट का लिंक सेंड करते हैं, यूआरएल में क्या होता है, जो जैसे आपने अपनी वेबसाइट का वो लिंक भी किया था AHREF के अंदर, वीजू, जो वीजू की वेबसाइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो ये हमारे पास, अब देखिए मैं यहाँ पे इसका जो यूआरएल है ये हमारे पास वेबसाइट का यूआरएल होता है। अब यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ये हमारा यूआरएल है, ये हमारे जो हमारी जो फाइल है, जो प्रोजेक्ट है, इसका यूआरएल है, तो इसको यूआरएल बोला जाता है। अगर इसको हमने डेटाबेस में सेव करवाना हो, यूजर से इनपुट लेनी हो कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करें, तो उसके लिए हम इनपुट के अंदर जो टाइप यूज करते हैं वो यूज करते हैं यूआरएल। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हम यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप यूआरएल। उसके बाद वीक, अगर आपने कोई वीक सिलेक्ट करवाना हो यूजर से, तो उसके लिए हम टाइप यूज करते हैं वीक। तो यहाँ पे वो अपना पूरा वीक सिलेक्ट कर सकता है, जैसे मंथ में ये वीक है, ये फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड वीक, फोर्थ। तो ये भी हम बहुत कम यूज करते हैं, इसको भी मैंने किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो हमारी भी जो लर्निंग होती है वो इसी तरह से होती है, जब हम काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें नहीं पहले पता होती, फिर हम उसको यूज करते हैं, फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप्स होती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम यूज़ नहीं भी करते, तो आपने वन बाय वन देख लेना है इसका कंसेप्ट। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, और आपको सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको इसके रिलेटेड एक टास्क भी असाइन करना है, तो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। अगर आपको वो टास्क नहीं मिलता तो आप हमसे वो टास्क ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए टास्क है, यहाँ पे ये आपका कोर्स है CS202। हो सकता है आप लोगों को ये असाइनमेंट्स पहले भी मिली हो, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी। ये एक बेसिक टास्क है जो स्टूडेंट को परफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग देनी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये टेबल के अंदर देखें हमारे पास फॉर्म क्रिएट हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया सेम उसी तरह से ही है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे इनपुट बनानी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, अब ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। आपने प्रॉपर इनपुट यूज करनी है। जेंडर के लिए देखें रेडियो यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हॉबीज, इसमें चेक बॉक्स यूज हुआ है। यहाँ पे चेक बॉक्स हायर क्वालिफिकेशन, इसमें चेक बॉक्स यूज हुआ है। यहाँ पे देखें कोर्सेज अप्लाइड फॉर, इसमें रेडियो यूज हुआ है, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप एक सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपका सबमिट और रीसेट बटन, तकरीबन फॉर्म का सारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये आपको असाइनमेंट मैं भेज भी दूंगा, अगर आपके पास नहीं होती तो आपने हमसे ले लेनी है और इसको कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।